तो आपने कभी होला खाया होगा। अपने यहाँ चना सेक करके होला बनाते हैं। ये जो नया अन्न निकलता है ना, इस अन्न का एक शब्द है, एक नाम है होला। उस होला से ही इस त्योहार का नाम होलिका उत्सव या होला उत्सव पड़ा है। और आपको ये तो सबको ज्ञात ही है कि प्रहलाद भगत, होलिका दहन, वो तो सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने क्या क्या यत्न करके प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। होलिका उसकी बहन आई थी। इसमें विस्तार से बताने की कोई जरूरत है नहीं। गोबर को लेकर कुछ बताएंगे कि गुड़ को लेकर बनाया, उसको लेकर अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और भी है। अपना जो कोई भी त्यौहार है, कोई भी पर्व है, कोई भी व्रत है, वो सारे के सारे वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पे खरे उतरते हैं। इस वक्त आप देखोगे कि छोटे छोटे जो मच्छर हैं वो फसल कटाई के साथ ही निकलेंगे। और घर में अग्नि को बदलने का भी एक रिवाज होता था पहले। अग्नि, जल और अन्न, ये घर में जिस घर में है वो घर सुरक्षित है, वो धनाढ्य है। पहले के ज़माने में अग्नि में एक अग्नि होती है क्रव्याद रूप की, जो शमशान की अग्नि होती है। तो होलिका से जो अग्नि लेके आते हैं घर में, वो अग्नि स्थापित करते हैं। और वो जो अग्नि पूरे 12 महीने, ये मानो आज के 200-250 साल पहले, और सभी के घर में मिलती थी। तो वो अग्नि जो है होलिका से वो लेकर के और घर में स्थापित करते थे। अब होलिका में जो है वो गोबर के बना करके क्यों डालते हैं? क्यों कि अपने यहाँ सबसे बड़ा धन था गोधन। और गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय की किसी भी चीज़ में बड़ी पौष्टिकता होती है। गायों में तो भगवान नारायण का वास है, सभी देवताओं का वास है। तो वो जो गोबर है वो उन कीटाणुओं को नष्ट करता है जो फसल के अंदर से निकल के आए गांव में। तो वो अग्नि का धुआं वो सारे गांव को पवित्र करता है। कई कई जगह ऐसा भी होता है कि बड़ा गांव हो गया तो उसमें 4 जगह पे होली हो रही है, तो उसकी वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए गाय, देसी गाय की जो है, उससे वो बड़कुले बनाए जाते हैं, होलिका बनाई जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध हो। और आध्यात्मिक बस और क्या बोल दियो। देखिए, होलिका के लिए और एक श्लोक आया है कि भद्रा द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में 2 कर्म नहीं करने चाहिए। श्रावणी कर्म जो रक्षाबंधन होता है, और फाल्गुनी कर्म जिसको हम होलिका बोलते हैं। तो ये क्यों नहीं करने चाहिए? श्रावणी नरपतिम दहती, राष्ट्रम दहती फाल्गुनी। अगर आप रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा में मनाओगे तो राजा को नुकसान होगा, और अगर होलिका दहन अगर आप भद्रा में करोगे तो राष्ट्र को नुकसान होगा। इसलिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए भद्रा के उपरांत होलिका दहन करना चाहिए। अलग अलग मत सामने आ रहे, तो ऐसे में कब होलिका दहन किया जाना चाहिए, इसको लेकर क्या मत है? आज फाल्गुन सुदी चतुर्दशी 14, उसके उपरांत पूर्णिमा आएगी। दिनांक है 17 मार्च 2022। आज भद्रा का जो समय है वो है दोपहर में 1:31 से अपने यहाँ शुरू होगा, और रात्रि 1:13 तक भद्रा रहेगी। तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। पहले भी बहुत सी बार रात्रि 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 4 बजे तक होलिका दहन हुआ है। इसमें क्या होता है कि रात्रि एक निश्चित काल आता है जो लगभग ये मानिए आप 8वें मुहूर्त में आता है, रात्रि के 8वें मुहूर्त में। तो वो निश्चित काल के उपरांत तक अगर भद्रा हो, जैसे सूर्य उदय तक और सूर्य अस्त से पहले शुरू हो जाए, फिर तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि भद्रा के पुच्छ में करे या क्या करे। इस होलिका दहन पे ऐसा कोई विवाद नहीं है। रात्रि 1:15 बजे के बाद सभी हर्षोल्लास से होलिका दहन करें। दिन में 1 बजे से पहले
एक 31 बजे भद्रा शुरू होगी, उससे पहले जो है ना, और ये जेल पौनी है जिसको बोलते हैं, मालाएं पोते हैं ना बड़कुला की, वो मालाएं पोले। तो मेरी समझ में तो रात्रि 1:15 बजे के बाद होलिका दहन सभी को करना चाहिए। अब ये एक चीज़ और है, होली है क्या? आपने भी खाए होंगे कभी होला, चने के बना करके। ये जो नया अन्न निकलता है ना, इसको हम होला बोलते हैं। होला से ही होली का शब्द बना है। और घर में अग्नि लेके जाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हर घर में अग्नि, जल और अन्न ये होना निश्चित होता था। तो वो होलिका से वो लेकर के अग्नि घर में स्थापित करते थे। इसका बड़ा महत्व है।